हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी ऐप की एक्सरसाइज 9.1 के थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझते हैं, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। लेंथ ऑफ द फेंस of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter if BC equal to 48 meter, CD equal to 17 meter and AD equal to 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. मतलब ये है क्वेश्चन का मीनिंग, ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक AB है ना, ABCD ये आपको एक ट्रेपेजियम शेप का एक फील्ड दिया हुआ है और इस फील्ड का पूरा लेंथ है ना कितना दिया हुआ है 120 मीटर। मतलब अगर हम यहाँ पर ABCD है ना, AB BC CD और DF इन तीनों को अगर हम प्लस करें, जैसे सपोज अगर ये 5 है ना, ये 3 है, ये 4 है, तो अगर हम यहाँ पर जैसे प्लस करते हैं है ना, तो ये 3 3 6 + 4 10 + 15 ऐसे यहाँ पर ये पूरा इसका पेरीमीटर दिया हुआ है और वो कितना 120 मीटर दिया हुआ है ना। और साथ में ये भी बताया हुआ है आपको कि जो BC है ना, BC की लेंथ यहाँ पर 48 दी हुई है। कितनी दी हुई है 48। ठीक है। और भी दिया कुछ यहाँ पर CD की लेंथ आपको 17 है। ठीक है। कितनी दी हुई है 17। इसके बाद AD लिखा हुआ है ना, तो AD यहाँ पर 40 मीटर दिया हुआ है। AD 40 मीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, मतलब आपको इस शेप का एरिया फाइंड आउट करना है। और किसी भी शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, उसके एरिया का फॉर्मूले की, है ना। अगर हमारे पास मतलब हमें पता हो कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी शेप का। अब हर एक शेप का अलग अलग अपना एरिया का फॉर्मूला होता है ना। जैसे ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अलग होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला अलग होता है ना, रेक्टेंगल के फॉर्मूले का एरिया अलग होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला अलग होता है ना। और वो क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो पैरेलल साइड रहती है ना, पैरेलल मतलब समांतर, इस तरीके से है ना, मतलब जो बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो, जैसे एक दूसरे से कहीं भी है ना मिले ना, या फिर एक लाइन ऐसी भी होती है तो ये क्या हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं होंगी, ये भी नहीं होगी। तो ये जो पैरेलल लाइन्स है, इन दोनों लाइन्स को अगर हम प्लस कर दें, मतलब इनकी जो लेंथ है 40 मीटर और 48 मीटर, ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें और उसको डिवाइड कर दें 2 से, मतलब ओवरऑल जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 48। मतलब यहाँ पर A + B है ना, किसी एक साइड को हम A मान सकते हैं, दूसरी साइड को हम B मान सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस A + B, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ, है ना। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम हाइट के साथ, है ना। किसको A + B को हम मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ, और पूरे का मल्टीप्लिकेशन हमारा होता है 1/2 से। ठीक है। अब जो जो चीज़ें यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में यूज़ हो रही है उनको हम यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू 40 दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, और साथ में B की वैल्यू आपको 48 दी हुई है, ठीक है। लेकिन हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो वो किसकी नहीं है, एज की, यानी हाइट हमें पता नहीं है। अब हाइट मतलब क्या होता है, हाइट मतलब ये आपकी डिस्टेंस है ना, ये आपकी हाइट हो गई। अच्छा, इस तरीके से अगर शेप दिया होता तो हमें हाइट फाइंड आउट करना होता है ना। यहाँ पर भी हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये हाइट नहीं होती है, ये हाइट होती है, ठीक है। स्ट्रेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। अब हाइट हमें दी नहीं हुई है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है ना, कि यहाँ पर अगर हम इन सारी साइड्स को प्लस करते हैं
तो हमें ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है, वो क्या कितनी दी हुई है, 120 है ना, 120 मीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हाइट नहीं दी हुई है इसको हम हाइट एच सपोज कर लेंगे, है ना। और अगर हमने इसको एच सपोज कर लिया तो यहाँ पर अगर हम सबको प्लस करें 40 मीटर प्लस 17 मीटर, टोटल 57 मीटर, 57 प्लस 48 हो जाएगा आपका 115, है ना। कितना हो जाएगा, 115। तो 115 यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस का। अभी हमारे पास एच भी है, मतलब हमें जिसको फाइंड आउट करना वो भी हमको यहाँ पे लिखना ही है, क्योंकि फॉर्मूला ही है ना हमारे पास, सारी साइड्स को प्लस करेंगे, है ना। तो सारे साइड्स में हमारा 40 भी साइड है, 17 भी है, 48 भी है और एच भी है। तो हमारा 115 प्लस एच आ गया, इक्वल्स टू में हमारा 120 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। आया समझ में। अभी मीटर हम बाद में लिखेंगे। अब हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 115 को हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे, प्लस था वो हमारा माइनस का हो जाएगा। ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। 5 मीटर मतलब यहाँ पर हमारी डिस्टेंस आ गई बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, है ना। मतलब हमारी एच की जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकल करके आ गई कितनी, 5। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए की जगह पर जो वैल्यू यहाँ पर हमने देखी थी उसको हम रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए की जगह पर, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 5, और बी की जगह पर हम सॉरी ए की जगह पर हम यहाँ पर हमें दिया हुआ था कितना, 40, तो हम 40 लिख देंगे। ठीक है, बी की प्लेस पर हमें यहाँ पर 48 दिया हुआ था तो 48 लिख देंगे। ठीक है, और साथ में अब यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर एज की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है ना, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दी थी, है ना। अब इनको हम यहाँ पर पूरा सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 48 88, और 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 220 मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो मतलब पूरा लॉन्ग मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया हुआ है ना। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस सिर्फ सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करना उसमें, है ना। बाकी ओवरऑल हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका द डायगोनल ऑफ अ quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 13 meter. तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। मतलब यहाँ पर इस शेप की बात की जा रही है ना। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एक शेप दिया हुआ है, वो शेप आपको कौन सा है, क्वाड्रिलेटर शेप है। क्वाड्रिलेटर शेप का मतलब क्या सर, क्वाड्रिलेटर शेप का मतलब होता है जिसमें 4 साइड रहती है ना। अब यहाँ पर है ना 4 साइड्स। अब आपको फिर क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि सर यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स है, तो ये साइड्स हमारी 4 साइड्स, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आउटसाइड, जिन साइड से ये पूरा शेप घिरा हुआ है ना। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर कितनी साइड है, 4 साइड है। अब इन चारों साइड के अंदर आपको एक शेप कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ये शेप है ना। अगर मैं इस शेप की बात करूं तो ये पूरा इतना ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा इतना एक अलग शेप है। ठीक है, और साथ में अगर इसी के साथ यहाँ पर हम इसे भी देखें तो ये एक अलग शेप है ना। दोनों ही ट्राइंगल है, अगर हम देखें तो वो दोनों ट्राइंगल को देखते हुए यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना, रेड प्लस का ग्रीन, ओवरऑल कितना बन रहा है यहाँ पर हमारा, रेड प्लस का ग्रीन, हमारा ओवरऑल बन रहा है ये एक पूरा शेप। ठीक है, जो कि कौन सा है यहाँ पर हमारा, क्वाड्रिलेटर, है ना। अब इस क्वाड्रिलेटर में हम जो रेड कलर का जो एरिया शेप है उसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। और ग्रीन कलर का जो शेप है उसका भी हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। और दोनों
के एरिया को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा पूरा ओवरऑल जो एरिया निकल करके आ जाएगा वो किस चीज़ का आ जाएगा, पूरे शेप का, है ना, मतलब पूरे क्वाड्रिलेटर का। तो यहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ करते हुए हम पहले रेड कलर वाले शेप को के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें पता है यहाँ पर हमें ट्राइंगल दिया हुआ है ना, तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हमारा कितना होता है 1/2, है ना। पहले रेड कलर वाले एरिया का शेप का ट्राइंगल का एरिया हम यहाँ पे लिखते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा, पहले हम रेड कलर वाले शेप के एरिया को यहाँ पर हम निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2। अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो बेस हमारे पास कितना दिया हुआ है 24, तो 24 लिखेंगे, इंटू हाइट दिया हुआ है यहाँ पर हमें 13 मीटर ना, तो यहाँ पर हम 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 को डिवाइड कर देंगे हम, 2 1 2 है ना, 2 1 2, 2 2 4, मतलब 12 2 40, 20, यहाँ 12 आ जाएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो ओवरऑल हो जाएगा हमारे यहाँ पे निकल करके 12 3 36 होता है, 6 यहाँ लिखेंगे, 3 कैरी फॉरवर्ड होगा, 12 1 1 प्लस 3 15, मतलब 156 मीटर का स्क्वायर ये आपका एरिया आ चुका है किस शेप का, रेड कलर वाले शेप का, है ना। अब हमें फाइंड आउट करना क्या, ग्रीन कलर वाले शेप का एरिया, और फिर अब यहाँ पर हम लिख देते हैं रेड कलर वाले शेप का जो एरिया निकल करके आया था हमारा 156 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम नीचे वाले शेप का एरिया फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, वो 1/2 फॉर्मूले में होता है बेस यहाँ पर हमारे लिए कितना है 24 है ना। बेस सेम रहेगा लेकिन हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी, पहले 13 थी अब यहाँ पर 8 आ जाएगी, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। 2 1 2 होता है, 2 4 8 हो जाएगा। 24 का जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 का 24 से करेंगे तो हमारा ओवरऑल 96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 15 मीटर स्क्वायर और 96 मीटर स्क्वायर अगर इन दोनों को ऐड कर दें, यहाँ पर 156 था ये, है ना। अगर हम 156 मीटर स्क्वायर और 96 मीटर स्क्वायर को अगर हम प्लस कर दें तो ओवर +6 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा इधर, तो 9 + 1 10, 10 + 5 15, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पर, तो 1 + 1 2, यानी 252 मीटर स्क्वायर ये एरिया निकल करके आता है हमारा पूरे एरिया का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछेंगे जहाँ पर आपका लिखा हुआ है डायरेक्टली आपको डायगोनल दिए हुए हैं रोम्बस के, और वो कौन कौन से हैं 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इन दोनों डायगोनल्स को अगर हम देखें तो रोम्बस का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर हमारा एरिया निकालने का वो सिंपल सा होता है, दोनों जो यहाँ पर डायगोनल्स दिए हुए रहते हैं, है ना। मतलब एक रोम्बस का अगर हम फॉर्मूला देखें एरिया निकालने का तो वो होता है d1 × d2 डिवाइड बाई 2, है ना। मतलब दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करने के बाद में डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। तो यहाँ पर दोनों डायगोनल्स दिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे 2 से कर देंगे, है ना। 2 से जब इसको डिवाइड किया तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। फिर 6 का मल्टीप्लाई 7.5 से करेंगे तो 7.5 का डबल होता है हमारा 15 3 45, मतलब ओवरऑल यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 45, है ना। बाकी लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो आप, कैसे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 6 5 30, यहाँ पर 3 कैरी फॉरवर्ड होगा, 6 7 42 + 3 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 45.0 यहाँ पर ओवरऑल आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पर 45 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज़ 5 सेंटीमीटर हुज एटीट्यूड इज़ 4.8 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको रोम्बस शेप के बारे में बात की जा रही है। अब रोम्बस में क्या होता है, यहाँ पर इसको कहते हैं एल्टीट्यूड, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना सामने वाली साइड पर, और इनको तो हम डायगोनल्स कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना
साइड मतलब इसकी एक साइड आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हमें पता है रोम्बस की चारों साइड इक्वल रहती हैं, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एरिया निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो एटीट्यूड रहता है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, यहाँ पर साइड से, ठीक है। तो साइड हमें कितनी दी हुई है 5, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एटीट्यूड हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.8 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, 0 लिखेंगे नीचे, है ना, 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये ओवरऑल हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, है ना। तो मतलब 24 जो है हमारा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल करके आ गया। किस चीज़ का, यहाँ पर जो रोम्बस दिया हुआ है उसका। अब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको एज इट इज़ अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया निकल करके आ गया। अब आगे उन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पे दूसरे जो डायगोनल है उसको भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना, सेकेंड डायगोनल को फाइंड आउट करना है। एक डायगोनल आपको दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोम्बस, मतलब एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, एरिया का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर रोम्बस, यहाँ पे जो रोम्बस है उसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो अभी मैंने आपको बताया है ना कि हम एटीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे साइड से तो हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर हम फर्स्ट डायगोनल को सेकंड डायगोनल से मल्टीप्लाई कर दें और उनको डिवाइड कर दें यहाँ पर 2 से, है ना। तो फर्स्ट डायगोनल हमारे पास कौन सा है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। सेकेंड डायगोनल को हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है ना। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा एरिया, मतलब यहाँ पर हमें एरिया तो अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है ना, 24 आ जाएगा। एक बार फिर समझिए, हमने इस ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में क्या किया हुआ है ना, हमने क्या किया हुआ है, साइड दी हुई थी 5, ठीक है, 5 साइड दी हुई थी, एटीट्यूड दिया हुआ था आपको 4.8, तो उससे हमने यहाँ पर एरिया निकाला, ठीक है। एरिया निकालने के बाद में यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके होते हैं एरिया निकालने के। पहला होता है आपका एटीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दूसरा होता है हमारे पास D1 मल्टीप्लाइड बाय D2 डिवाइड बाय 2। तो हमें पता है D1 तो यहाँ पे दिया हुआ था, D2 हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और अभी हमने यहाँ पर एरिया निकाला कि 24, उसको इक्वल रख देंगे। अब यह हो जाएगा हमारा D2 को इक्वल 24 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, क्योंकि 2 ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, राइट हैंड साइड पर, और 8 को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होकर के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 3 जा 24 होता है, तो जो D2 की लेंथ निकल करके आई है वो हमारी 3 2 जा 6 मीटर या सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अब हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 48 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor in the cost per meter square is 4. अब अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमें रोम्बस शेप दिया हुआ, लेकिन अभी हम यहाँ पर स्क्वायर की बात करते हैं ताकि और अच्छे से पहले आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं, और है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए पहले यहाँ पे कंसेप्ट, फिर हम क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज एक स्क्वायर दिया हुआ है ना। अब इस स्क्वायर की एक साइड 5 है ना। अब एक साइड 5 है तो सारी साइड 5 होंगी। यहाँ पर 5 साइड्स का एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस पूरे का एरिया देखें, है ना, क्या देखें इस पूरे का एरिया, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 25। क्यों, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं 25 से, है ना, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, है ना, तो 25 आता है। इसी तरीके से अब आपसे ये कहा जा रहा है ना
कि यहाँ पर एक यूनिट का, कितने का, एक यूनिट मतलब यहाँ पर मीटर हुआ तो मीटर, सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक मीटर का आपको क्या दिया हुआ है, 5 रुपीज़ दिया हुआ है ना, कोस्ट पॉलिश करवाने का, है ना, जो भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पॉलिश करवाने का रेट हमें 1 मीटर का 5 रुपये दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि एक स्क्वायर है ना, जो कि आपका यहाँ पे जिसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको अगर आपको पॉलिश करवाना है तो यहाँ पर आपको 25 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 5 से। क्यों? क्योंकि 1 मीटर का इतना दिया हुआ है तो 25 मीटर निकालने के लिए 25 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर हमारे पास किसी एक वस्तु की कीमत 5 रुपये, अगर हमको फाइंड आउट करना है कि 10 वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसी तरीके से 1 मीटर स्क्वायर की जो लेंथ है, 1 मीटर स्क्वायर का जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है ना, वो कितनी, यहाँ पर 5 रुपीज़ दी हुई है। तो हम 25 मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एरिया फाइंड आउट करना होगा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स। यहाँ पर 3000 टाइल्स से बना हुआ एक फ्लोर है ना, विच आर रोम्बस शेप्ड, जो कि किस शेप में है, रोम्बस शेप में है। इट्स डायगोनल्स आर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हर एक टाइल्स का। कितने का, हर एक टाइल्स का, मतलब 3000 का नहीं, सिर्फ एक टाइल का हम यहाँ पर पहले फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड 2 से करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 15। अब 15 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो 15 5 जा 75 होता है, 5 यहाँ लिखेंगे, 7 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 15 4 जा 60 होता है, 60 + 7 67, मतलब 675 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 675, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का एरिया है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइल का ही एरिया है। हमें यहाँ पर 3000 का निकालना, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3000 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 3 जा 15 आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 3 जा 21 + 2 22 हो जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, और 6 3 जा 18 + 2 20, ठीक है, इतना आ जाएगा, और 3 0 यहाँ पर लग जाएगी। अब साथ में अब आपसे ये कहा गया है विच आर फॉर्म्ड रोम्बस शेप इन ईच ऑफ दिस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ 4 रुपीज़। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन कब करना है, जब आपके मीटर में ही यहाँ पर आपको यूनिट दी हुई हो, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर अभी हमने देखा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर आपको मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो इसका मतलब ये है, अभी हमें पता है 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करें तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 0 कैंसिल आउट हुए तो इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 4 से करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 4 2 जा 8 + 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 4 0 जा 4 0 जा 0 हो जाएगा, +1 1 2 4 जा 8, मतलब 81,000 यहाँ पर हमारा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, ठीक है।